हेलो एवरीबॉडी। आज हम लोग एक नई टॉपिक को लेके आए हुए हैं। ये टॉपिक है भारत रत्न। इसके बारे में हम लोग आज विस्तृत चर्चा करेंगे। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें एवं बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। भारत रत्न के नाम से तो हम सभी परिचित हैं, लेकिन इसके बहुत से ऐसे रोचक तथ्य हैं जिसकी जानकारी बहुतों को नहीं है। भारत रत्न भारत देश का सर्वोत्तम नागरिक पुरस्कार है, इसलिए इसकी जानकारी हम भारतीय नागरिक को होना अनिवार्य है, होना भी चाहिए। भारत रत्न भारत देश का सर्वोच्च पुरस्कार होता है। यह हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। भारत रत्न किसी भी क्षेत्र में असाधारण सेवा, जन प्रयास, कला विज्ञान में सर्वोच्च प्रदर्शन करने के लिए सम्मानित किया जाता है। मुख्यतः भारत में शीर्ष 4 नागरिक पुरस्कार 4 सिविलियन अवार्ड्स दिए जाते हैं, जो इस प्रकार हैं। भारत रत्न प्रथम सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार, सेकेंड में है पद्म विभूषण, थर्ड पद्म भूषण और फोर्थ में है पद्मश्री। तो भारत रत्न की चर्चा हम लोग आज कर रहे हैं। तो भारत रत्न किसी भी व्यक्ति को दिया जा सकता है, चाहे वह अन्य जाति, पद, पेशा, लिंग का क्यों ना हो। यह भारत वर्ष में 1954 से इस अवार्ड को देना प्रारंभ किया गया। प्रतिवर्ष भारत रत्न सम्मान मुख्यतः 3 व्यक्तियों को ही दिया जा सकता है। इससे अधिक व्यक्तियों को यह पुरस्कार एक वर्ष में नहीं दिया जा सकता है। यह अनिवार्य नहीं है कि भारत रत्न सम्मान हर साल दिए जाएं। अब तक लगभग 48 महान व्यक्तियों को भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है। और भारत रत्न केवल भारतीय नागरिकों को ही नहीं दिया जाता है, विदेशी व्यक्तियों को भी दिया जाता है, क्योंकि इसका कोई लिखित प्रावधान नहीं है कि यह सिर्फ भारतीयों को ही दिया जाए। पहले यह सम्मान कला, साहित्य, विज्ञान एवं सामाजिक क्षेत्रों में योगदान देने पर दिया जाता था, परंतु 2011 में संशोधन किया गया कि भारत रत्न पाने हेतु कोई क्षेत्र निर्धारित नहीं है। अब हम लोग देखते हैं कि भारत रत्न पदक की आकृति कैसी होती है, भारत रत्न मेडल का शेप कैसा होता है। तो भारत रत्न पदक की आकृति पीपल के पत्ते की आकार की होती है, जिसकी लंबाई 5.8 cm, चौड़ाई 4.7 cm और मोटाई 3.1 mm का होता है। यह तांबे की बनी होती है और जिसकी मध्य भाग में चमकते हुए सूर्य का गोलाकार कलाकृति और नीचे हिंदी भाषा में भारत रत्न तथा पीछे मध्य भाग में राष्ट्रीय प्रतीक नेशनल एम्ब्लेम ऑफ इंडिया और आदर्श वाक्य लिखा होता है। भारत रत्न सम्मान में एक पदक एवं प्रशस्ति पत्र दिया जाता है, जिसे दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में भारत के राष्ट्रपति के हाथों सम्मानित किया जाता है। इस प्रशस्ति पत्र में राष्ट्रपति के हस्ताक्षर वाले सर्टिफिकेट एवं गोलाकार तांबे का पदक दिया जाता है। यह सम्मान पाने वाले शख्स को किसी भी प्रकार की धनराशि नहीं दी जाती है। भारत रत्न पदक जिसे गले में सफेद फीते में डालकर पहना जाता है। अब हम लोग देखते हैं कि बेनिफिट्स ऑफ भारत रत्न, मतलब कि इस भारत रत्न की सेवाएं व उसकी सुविधाएं क्या क्या हैं। तो भारत रत्न सम्मान पाने वाले को मिलने वाली सुविधाएं हम लोग देखते हैं वो क्या क्या हैं। तो भारत रत्न से सम्मानित व्यक्तियों को अन्य राज्य भ्रमण में राज्य अतिथि के रूप में स्वागत किया जाता है। साथ ही सुरक्षा, परिवहन, बोर्डिंग एवं विश्राम व्यवस्था की जाती है एवं राज्य अतिथि परिवार सदस्यों, पति पत्नी एवं बच्चों को भी ये सुविधा प्रदान की जाती है। भारत रत्न सम्मान विजेता को एक डिप्लोमेटिक पासपोर्ट दिया जाता है। वो एक डिप्लोमेटिक पासपोर्ट के हकदार होते हैं, जिसमें विदेश यात्रा दौरान विदेशी भारतीय दूतावास द्वारा उनकी यात्राओं की उचित सुरक्षा व्यवस्था प्रदान की जा सके। अब हमको यहाँ जानना जरूरी है कि डिप्लोमेटिक पासपोर्ट होता क्या है, डिप्लोमेटिक पासपोर्ट किसे कहते हैं, तो यह किसे मिलता है। अब इसके बारे में जानकारी पाना बहुत जरूरी है, इसे जानना भी बहुत जरूरी है। इस डिप्लोमेटिक पासपोर्ट का कवर मैरून कलर का होता है। डिप्लोमेटिक पासपोर्ट सभी व्यक्तियों के लिए जारी नहीं किया जाता है।
विदेश विभाग द्वारा यह पासपोर्ट विशेष अधिकार रखने वाले भारतीय विभागीय अधिकारियों, सांसदों एवं वरिष्ठ लोगों के लिए जारी किया जाता है। इसमें लाइफ टाइम एयर इंडिया की फ्री एग्जीक्यूटिव क्लास हवाई यात्रा की सुविधा दी जाती है। सरकारी कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए भारत रत्न पाने वाले शख्स को वरीयता क्रम में टेबल ऑफ प्रेसिडेंस 7A पोजीशन में उसे स्थान दिया जाता है। अब हम लोग देख लेते हैं कि प्रथम भारत रत्न पुरस्कार विजेताओं के नाम, जिसमें कि प्रथम दिया गया। देखिए इस प्रकार है। सबसे पहला भारत रत्न पुरस्कार भारतीय वैज्ञानिक डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन, चक्रवर्ती गोपालाचारी एवं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को वर्ष 1954 में दिया गया था। तो ये थे जिन्हें कि सबसे पहले यह अवार्ड दिया गया था। अब हम लोग देखते हैं प्रथम गैर भारतीय विदेशी भारत रत्न सम्मान प्राप्तकर्ता कौन है। तो ये हैं डॉक्टर नेल्सन मंडेला। उन्हें 1990 ईस्वी में भारत रत्न दिया गया। और दूसरी है, इसमें कहा जाए कि लेडीज़ में तो वो हैं मदर टेरेसा। हालांकि ये विदेशी थी लेकिन इन्होंने भारतीय नागरिकता प्राप्त कर ली थी। तो इस अगर देखा जाए तो विदेशी हो गई है, हालांकि भारतीय नागरिकता प्राप्त की लेकिन बॉर्न ये किया है विदेशी हैं। तो मदर टेरेसा को 1980 ईस्वी में इस अवार्ड से नवाजा गया। और इसमें एकमात्र पाकिस्तानी शख्स अब्दुल गफर खां, उन्हें 1987 में यह पुरस्कार दिया गया। और भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला अगर कही जाए तो वो हैं इंदिरा गांधी। उन्हें 1971 ईस्वी में यह पुरस्कार दिया गया। और मरणोपरांत प्रथम भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले व्यक्ति लाल बहादुर शास्त्री, जिन्हें 1966 में इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो जैसे हम लोग जानते हैं कि यह पुरस्कार भारत रत्न हमारे देश के चाहे विदेश के जो भी हों, उसे जो कि किसी भी क्षेत्र में जिन्होंने कि बहुत ही सर्वोच्चम काम किया हो उसे दिया जाता है। चाहे वो कोई भी क्षेत्र हो, उस क्षेत्र से कोई संबंध नहीं है, लेकिन उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्तियों को ये सम्मान दिया जाता है। तो हम सब भारतीय हैं, हमें इस पुरस्कार पर गर्व करना चाहिए। साथ ही साथ इसका विभिन्न पहलुओं को देखना चाहिए कि इसमें क्या चीज़ है क्या नहीं है, और इसकी जानकारी हर एक बच्चों को होना चाहिए। यहाँ तक कि जितने भी भारत में नागरिक हैं सबों को इस भारत रत्न के बारे में जानकारी होना ही चाहिए। अब हम लोग जो अगला वीडियो लोड करेंगे उसमें आपको यह जानकारी देंगे कि शुरू से अंत तक अब तक कितने भारतीयों को यह अवार्ड दिया गया है, कब दिया गया है, किस क्षेत्र में दिया गया है, और उन्होंने इसके लिए कौन कौन से कार्य किए जिसके लिए इसे यह अवार्ड दिया गया। इन सबों के बारे में हम लोग बृहद से जानकारी प्राप्त करेंगे। इसलिए यह दूसरा वीडियो को आपको अवश्य देखना चाहिए और साथ साथ में याद भी रखना चाहिए, क्योंकि हमारे देश का ये सर्वोच्च पुरस्कार है भारत रत्न, और इसे किसे दिया गया। और साथ साथ में जो स्टूडेंट हैं जो कि किसी भी कंपटीशन की तैयारी करते हैं उसे भी यह इसकी जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि प्रत्येक एग्जाम में इससे संबंधित कुछ न कुछ प्रश्न अवश्य किए जाते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।